हेलो स्मार्ट पीपल। आज हम जानेंगे फेयर वैल्यू गैप के बारे में। इसको शॉर्ट में एफवीजी भी बोलते हैं। मतलब ये वो एरिया है जहां पर बैंक्स, बड़े इंस्टीट्यूशंस, हेज फंड्स अपने ऑर्डर्स लगाते होते हैं। बेसिकली ये तीन कैंडल्स का पैटर्न है, जिसमें पहली और तीसरी कैंडल के बीच में जो 2 नंबर की कैंडल होती है उसमें गैप बनता है। ये फर्स्ट कैंडल हो गई और ये थर्ड कैंडल हो गई। जो इसके बीच में सेकंड कैंडल है, इसके और इसके बीच में जो गैप है इसी को फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। इसमें आप देखिए, ये फर्स्ट कैंडल है, ये सेकंड कैंडल और ये थर्ड कैंडल है। जो ये सेकंड कैंडल है इसके बीच में गैप है, यही फेयर वैल्यू गैप है। देखो, फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल अगर ये एक दूसरे के हाई और लो को टच नहीं कर रही हैं तो इसके बीच में गैप क्रिएट होगा। इसी को हम फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। और सेम आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल एंड थर्ड कैंडल, इसके बीच में गैप रह गया, इसको फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। इसको इम्बैलेंस और इनएफिशिएंसी भी बोलते हैं। एक हमारे पास इनवर्स इम्बैलेंस भी होता है, लेकिन उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, तो मैं इनके बारे में ही आपको बता देता हूँ पहले। अगर तीसरी कैंडल पहली कैंडल के हाई के अबो क्लोज होती है तो ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप क्रिएट करते हैं। अगर थर्ड कैंडल फर्स्ट कैंडल के नीचे क्लोज होती है तो ये बेरिश फेयर वैल्यू गैप क्रिएट करते हैं, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं। फेयर वैल्यू गैप्स में ही बड़े हेज फंड्स, इंस्टीट्यूशंस ऑर्डर लगाते हैं। आप देख सकते हैं कितना प्रिसाइजली यहाँ से डाउनफॉल स्टार्ट हुआ है, क्योंकि यहाँ पे इम्बैलेंस था। जैसे ही इस इम्बैलेंस में प्राइस ने रिट्रेस किया और यहीं से इसने डाउन मूव स्टार्ट कर दिया। कुछ लोगों को लगा होगा ये अपसाइड में जाएगा, बट यहाँ पे अपसाइड में नहीं गया। इसने यहाँ पे इस हाई का ब्रेकआउट करके लिक्विडिटी ग्रैब करी और डाउन साइड में अपना आ गया। और इसी टाइप से यहाँ पे जैसे ये यहाँ से नीचे आने लग गया था, लोगों को लगा ये रेजिस्टेंस ले रहा है, लेकिन ये रेजिस्टेंस नहीं ले रहा था। ये फेयर वैल्यू गैप में रिट्रेस कर रहा था और यहाँ से रिट्रेस करने के बाद रैली स्टार्ट कर दी। तो ये फेयर वैल्यू गैप्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ये हमें बताते हैं मार्केट का ओवरऑल डायरेक्शन क्या है, एंट्री भी हमें मिल जाती है। तो फेयर वैल्यू गैप्स के बारे में हम कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे। एग्जांपल्स कर लेते हैं। इस एग्जांपल में प्राइस ने सेल साइड की लिक्विडिटी ले ली है और बाय साइड टारगेट करने के लिए हमारे पास इक्वल हाइज की लिक्विडिटी अवेलेबल है। तो हम पहले बुलिश फेयर वैल्यू गैप के क्रिएट होने का इंतजार करते हैं। बुलिश फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे क्रिएट हो गया। ये पहली कैंडल है, ये सेकंड कैंडल और ये थर्ड कैंडल है। इनके बीच में जो गैप है यही बुलिश फेयर वैल्यू गैप है, इसको हम मार्क कर लेंगे। और स्टॉप लॉस मैं स्विंग लो के नीचे रखना चाहूंगा, क्योंकि कुछ लोग बिलो फेयर वैल्यू गैप भी रखते हैं, लेकिन वो सेफ नहीं रहता। ज्यादातर प्राइस उसको इंड्यूस कर देता है और अपसाइड में निकल जाता है। तो इसलिए हम सेफ स्टॉप लॉस रखेंगे बिलो स्विंग लो। और तो चलिए देखते हैं प्राइस हमारे फेयर वैल्यू गैप में टैप करने के बाद क्या रिएक्शन करेगा। स्टॉप लॉस और टारगेट्स हमने सेट कर लिए हैं। चलिए देखते हैं क्या होगा। प्राइस ने हमारे फेयर वैल्यू गैप में टैप कर दिया है और हमारा टारगेट हिट हो गया है। बुलिश फेयर वैल्यू गैप के इस एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि प्राइस ने सेल साइड की लिक्विडिटी ले ली है। बाय साइड टारगेट करने के लिए हमारे पास इक्वल हाइज अवेलेबल है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बुलिश फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो गया है। फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल एंड थर्ड कैंडल और उनके बीच में गैप। चलिए इसको हम मार्क कर लेंगे और हमारी एंट्री का यही एरिया है। लॉन्ग करेंगे यहाँ से, स्टॉप लॉस स्विंग लो और इक्वल हाइज की लिक्विडिटी को हम टारगेट करेंगे। चलिए देखते हैं क्या होगा। प्राइस ने हमारे फेयर वैल्यू गैप में टैप कर दिया। पिछले एग्जांपल में मैंने आपको बताया था कि अगर हम स्टॉप लॉस बिलो फेयर वैल्यू गैप रखेंगे तो हाई चांसेस है कि हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और प्राइस हमें एग्जिट करवा के रन करेगा। इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि स्विंग लो ही हमारा स्टॉप लॉस रहे। टारगेट हिट होने का इंतजार अभी भी है। तो चलिए हमारा टारगेट हिट हो गया। आप देख सकते हैं कितने प्रिसाइजली फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट करता है प्राइस। इस एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि प्राइस ने बाय साइड की लिक्विडिटी ग्रैब कर ली है और टारगेट के लिए सेल साइड में हमारे पास इक्वल लोज हैं। तो हम इन इक्वल लोज को टारगेट करेंगे और साथ में बेरिश फेयर वैल्यू गैप का एग्जांपल देखेंगे। बेरिश फेयर वैल्यू गैप के क्रिएट होने का वेट करते हैं।
हमारे पास बेरिस फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो गया है। इसको मार्क कर लेंगे। कलर मैं इसका रेड रखूंगा क्योंकि ये बेरिस फेयर वैल्यू गैप है। हमारी एंट्री सॉर्ट करेंगे यहाँ से, और टारगेट हमारा इक्वल लोज है। तो प्लस मैं स्विंग हाई पे ही रखता हूँ हमेशा, लेकिन हमारा रिस्क रिवॉर्ड इसमें अच्छा नहीं बैठ रहा, तो हम इस बेरिस फेयर वैल्यू गैप के 50% को भी अपने एंट्री के जैसे चूज कर सकते हैं। इसका 50% यहाँ पे बनेगा, तो मैं अपनी एंट्री भी यहाँ पे लगा लूंगा। स्टॉप लॉस हमारा छोटा हो जाएगा और इससे हमें अच्छा रिस्क रिवॉर्ड भी मिल जाएगा। प्राइस ने हमारे बेरिस फेयर वैल्यू गैप को टैप तो कर दिया, और हमारा टारगेट भी हिट हो गया। बेरिस फेयर वैल्यू गैप के इस एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि प्राइस ने बाई साइड की लिक्विडिटी ग्रैब कर ली है। सेल साइड में टारगेट करने के लिए हमारे पास रिलेटिव इक्वल लोज अवेलेबल है। बेरिस फेयर वैल्यू गैप के क्रिएट होने का वेट करेंगे, और यहाँ पे बेरिस फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो गया है। इसको मार्क कर लेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, कुछ लोग स्टॉप लॉस इस फेयर वैल्यू गैप के बिलो और अबो प्लेस करते हैं, बट ये सेफ प्लेस नहीं रहता क्योंकि ज्यादातर प्राइस इसको इंड्यूस करके निकल जाता है। मैं सेफ मानता हूँ कि मैं स्विंग हाई पे ही अपना प्लेस करूँ। हमारी एंट्री फेयर वैल्यू गैप में रहेगी, स्टॉप लॉस मैं स्विंग हाई पे लगाऊंगा, और डाउन साइड में सेल साइड की लिक्विडिटी को टारगेट करूंगा। चलिए देखते हैं प्राइस हमारे टारगेट्स हिट करेगा या नहीं। और प्राइस ने ब्यूटीफुली हमारे टारगेट्स को हिट कर दिया है। आई होप कि आपको ये एग्जांपल्स और फेयर वैल्यू गैप का कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।